उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं। ओके, तो जब आईबी के ऊपर हम लोग निकलते हैं ना, उसको बोलते हैं रेंज एक्सटेंशन। अभी ठीक है, कुछ चीजें आप इनफैक्ट बिना इस चार्ट के भी कर सकते हो, जैसे ये आईबी हाई। ये पीओसी आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आईबी हाई तो निकाल सकते हो। तो आईबी हाई अगर ये 30 मिनट के अंदर भी नहीं तोड़ पा रहा है, इसका मतलब दिस इज अ फेल्ड ऑप्शन। और जब फेल्ड ऑप्शन होता है, फेल्ड ऑप्शन अगर कभी भी होता है, तो उसका ये होता है कि अगर वो इस साइड नहीं तोड़ पाए ना, तो आईबी की दूसरी साइड, ये आईबी की दूसरी साइड है, वहां पे जाके उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। दिस इज अ रिटन रूल इन मार्केट प्रोफाइल। ये बहुत ज्यादा बार होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पता है। और यहाँ पे मैंने दो ट्रेडिंग की थी यहाँ पे, तो एक तो यहीं पे शॉर्ट कर दिया था मैंने, जैसे ये आईबी के अंदर आ गया वापस, यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था। जब आईबी के अंदर आ गया तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया कि भाई ये देखो, यहाँ भी नहीं निकल पाया। और यहाँ अभी ये मैंने डाल दिया ना, अभी मैं इसको 5 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ट्रेडिंग तो हम 5 मिनट में ही करते हैं ना। यहाँ से आ जाओ 5 मिनट में। 5 मिनट में, क्योंकि वो थोड़ा सा चित्र बदल जाता है। ये देखिए, 5 मिनट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूं कितनी बार इसने आईबी को तोड़ने की कोशिश की है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल ने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब क्या रहता है ना, प्राइस एक्शन से ज्यादा एज मुझे मार्केट प्रोफाइल में क्यों मिलती है, क्योंकि ये जो जगह है, ये प्राइस एक्शन कभी नहीं बता पाते। प्राइस एक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो, R1 लगा सकते हो, R2 लगा सकते हो, लेकिन ये ऐसी चीज है जो यहाँ पे काम करती करती। तो एक बार तो मैंने यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट किया था, 2 लॉट शॉर्ट किए थे, और एक लॉट मैंने यहाँ पे बुक किया था, दूसरा लॉट मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को त्रिशूल की भी एंट्री मिली थी। तो ये जो है ना, ये अब क्या था, जब मैं यहाँ पे था, तो मेरे को यहीं पे ही मैंने आपको बोला था, जब मैंने एंट्री ली थी, कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ये। और जब ये होगा इसके बाद, भैया 5 मिनट में समझे ना कि मैं 5 मिनट भी कैसे देख सकता हूँ। हो सकता है ये एक ही कैंडल के बाद ऐसे वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ तो ये वो कहते हैं ना, आ जा मेरा ट्रेड ले ले, तो ये देख के ही पता लग जाता है। तो ये चीज एक बहुत अच्छी है, जो हमें मार्केट प्रोफाइल से पता लगती है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट प्रोफाइल के अंदर जब आप पीओसी वाला चैप्टर देखोगे ना, तो वहां पे एक वर्ड का मैंने उल्लेख किया है, जिसको हम बोलते हैं पीपीओसी। एक तो पीओसी होता है। पीओसी क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे ये। इंटरप्शन इन बिटवीन सर। हाँ, एब्सोल्युटली। ये पीओसी हो गया, ये पीओसी हो गया, सर पीपीओ। वे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी बात सुन पा रहा सर, छोटा सा ये जो आईबी आपने बताया कि फर्स्ट 60 मिनट्स में जो टीपीओस बनेंगे, हूँ। फर्स्ट 60 मिनट में टीपीओ बनेंगे, तो वैल्यू एरिया तो पूरा दिन परफॉर्म होने के बाद में बनेगा। सर, जिस दिन आप फील्ड ऑक्शन देख रहे हो ना, उस दिन हाँ, आपको उस क्या दिन का क्या इसको वैल्यू एरिया। रिप्ले करके, सर किसी किसी दिन का रिप्ले करके आप जो आईबी बना है फर्स्ट 60 मिनट्स में वो दिखा दिखा सकते हैं सर? हाँ सर, दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। थोड़ा क्लियरिटी और आ जाएगी। हाँ, ठीक है, मैं इसी दिन का दिखाता हूँ आपको। 13th या 14th का दिखाइए सर, मार्केट देखी थी उस दिन, दोनों दिन। किस दिन का दिखाऊँ, 13 का? 13th का दिखा दीजिए सर। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इस दिन से शुरू कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे आप आए replay, और यहाँ पहले, यहाँ पे आप आ गए। अभी जो चीज एक और मैंने बोली, आपको ध्यान होगी कि हम कभी भी आज के दिन, जिस दिन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस दिन का वैल्यू एरिया बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जो पिछले दिन का वैल्यू एरिया है, इस केस में ये, वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम अगली कैंडल पे जाएंगे, अभी 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 ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आईबी बनना स्टार्ट हुआ है। आईबी का मतलब क्या है कि पहले 30 मिनट के अंदर। मैं इसको 5 मिनट में करके दिखाता हूँ सर, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। So, I reached for 60 minutes, na? आईबी फॉर First, फर्स्ट 16 मिनट, यस। हाँ,
पहले खत्म करना पड़ेगा। 5 मिनट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आते हैं चीजें। ठीक है, अब ये 12 जुलाई है और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे बाजार खुला है और भाव एकदम ऊपर तक चला गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे गए, भाव नीचे आया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक आईबी बना नहीं है मुझे ये प्रोफाइल ही दिखाई दे रही है ना। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम सब आईबी के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं पूरा। अभी इस दिन का पीओसी बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है इस कैंडल में। ये जो पहली बात तो मेरे पास ऊपर का पीपीओसी पड़ा हुआ है कि ये बहुत एक स्ट्रांग जोन हो गई है। ओके, मेरा आईबी का हाई भी अभी बन चुका है क्योंकि टाइम क्या है, 11 है, 11 बज चुके हैं ये। आईबी का हाई कितने बजे खत्म हो जाएगा आपका, 9:15 बजे शुरू होता है, साढ़े सवा सवा दस दस। तो ये 9:15 बजे तक ये हो गया। अभी इस कैंडल पे इसने क्या किया है, इस कैंडल पे इसने आईबी को तोड़ने की कोशिश की है। और एक और वो कहते हैं ना थोड़ा सा तड़का, और उसने क्या लगा दिया है कि पिछले दिन का पीओसी भी मेरा साथ दे रहा है, वो भी यहीं पर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या ये आईबी को तोड़ पाया, अभी भी इसने हल्का सा नीचे गया फिर ऊपर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, आईबी तोड़ना होता तो बहुत जल्दी ये तोड़ देता। अभी कितनी कैंडल्स मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, 5 मिनट के हिसाब से 25 मिनट। मतलब आप ये देखिए कि ये आधे घंटे तक भी नहीं तोड़ पाया, ये 25 मिनट तक भी नहीं तोड़ पाया, अगली कैंडल पे भी नहीं गया। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है कि मैं कि थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर रिस्क लूं, रिस्क कितने का ले सकता हूँ। यहाँ देखिए ये आई भी हाई है 134, जो इसका अभी तक का हाई बना है, और प्राइस अभी का है 107 के आसपास। तो जैसे ही मेरा प्राइस वापस आईबी के अंदर आने लगा, यहाँ पे कहीं पे मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से मैं देख लूंगा, यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मेरे को ये पता लग गया कि आईबी का हाई नहीं टूट रहा है। ये तो तुम लोग का है ना खाना, तो हम ज्यादा बनाता है अच्छा। सर आप म्यूट कर लीजिए अगर कोई बात नहीं कर रहे तो। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे आपने ले ली थी एंट्री। ये मैंने पहला लॉट कहाँ पे बुक किया, पहला लॉट मैंने यहाँ पे बुक किया। क्यों बुक किया, इसमें मेरे को कितने मिले थे, यहाँ पे कहीं पे मैंने अगर वो बेचा होगा तो यहाँ 70-80 पॉइंट्स के आसपास मिले, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं थे, 70-80 के आसपास यहाँ थे। एक लॉट जब मैंने यहाँ बुक कर दिया तो मेरे को ये था कि अगर ये वापस भी जाके तोड़ेगा, जो कि बहुत कम दिन होता है, बट अगर तोड़ेगा तो भी मेरे को कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है ये, फर्स्ट टारगेट है ये 44,874। और दूसरा टारगेट क्या है, उससे बड़ा टारगेट था यहाँ पे कहीं पे था। अच्छा यहाँ पे ये भर गया है। यहाँ पे पहले एक पीओसी हुआ करता था 44 के आसपास, बट ठीक है। ये अच्छा, ये इसने उस दिन कर दिया था ना, 823 के आसपास था, तो यहाँ तक था मेरा। अभी मैं इस पे वापस आगे जाता हूँ। अभी मुझे इस दिन की जो मेरा वैल्यू एरिया बन रहा है ना, अभी इसको बोलते हैं डेवलपिंग वैल्यू एरिया। डेवलपिंग वैल्यू एरिया का जो क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता है इसका सिग्निफिकेंस जितना इसका होता है, या उससे पिछले दिन का होता है। यहाँ पे देखिए पीओसी भी ऊपर खिसक गया, उसके बाद ये नीचे गिरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये नाटक जरूर करता है क्योंकि यहाँ पे एक पीओसी छोड़ के दूसरे पीओसी के अंदर आया, बट वो अच्छा चला गया। लेकिन अब ये देखिए गया कहाँ तक, मेरा टारगेट तो यहाँ पे था, मैंने तो यहाँ पे बुक किया होगा। अभी तो खैर मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक किया होगा क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे शॉर्ट किया तभी मैंने बोल दिया कि मेरा टारगेट क्या है, आई भी लो। बस खत्म हो गया, हमारे लिए उस दिन का ट्रेड खत्म हो गया। अगर मेरे पास और भी ज्यादा लॉट होते तो मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मेरे पास दो थे तो बुक कर दिया। अगर मेरे पास ज्यादा लॉट होते तो मैं क्या कर सकता था,
डेवलपिंग जो मेरा वो था वैल्यू एरिया, या उससे पिछले दिन का वैल्यू एरिया, वहां पे एक और लॉट का एसएल डाल सकता था। क्योंकि अगर इसको नीचे गिरना है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वापस से वैल्यू एरिया के अंदर आने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि वैल्यू एरिया के बाहर जब इसको धकेला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे तो बड़े लोग ही बैठे होंगे ना। यहाँ पे तो क्योंकि नीचे आने के लिए कुछ तो इसको चाहिए होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं इसके हिसाब से, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, तो यहाँ भी देखिए अच्छी खासी बाइंग सेलिंग आने लगी थी 29 डेल्टा के। माइनस में जाना शुरू हो गया था। माइनस में, और बड़ा माइनस में 30 के बड़ा आसपास, माइनस। 16 के आसपास आ गए। तो आप चाहे तो यहाँ का एसएल रख के और उसको वो ट्रेल कर सकते थे। मेरे पास दो थे तो मैंने ऐसे ही किया। अगर दो से ज्यादा होते तो अलग बात थी। बट आप ये वेल देखिए। सर। हाँ मित बोलिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे। आप जब आप पीछे जाएंगे ना तो एक ऊपर में पुअर हाई और पुअर लो। तो पुअर हाई एक जो मेंशन किया है वो किस समय बना था, एक बार देखेंगे क्या? कौन से वाले दिन का ये? हाँ, अभी जो 13। करंट चल रहा है ना। नहीं, पुअर हाई पुअर लो अभी ना जो आप। हाँ, ये वाले की बात कर रहे हो, ये जो बना है। हाँ ये जो पुअर हाई बना है, हाँ। तो ये कैसे पता चलेगा, मतलब किस दौरान वो लिखता है पुअर हाई कब बना है? अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक चीज है इसके अंदर की ना। यूजली पुअर हाई और पुअर लो हमेशा रिविजिट होते हैं। रिविजिट का मतलब क्या होता है? जैसे इस दिन का पुअर हाई ये था, तो अगले दिन का पुअर हाई को, उस अगले दिन के प्राइस को, उस इसको हम बोलते हैं रिपेयर करना। तो ये प्राइस ऊपर आएगा, इस पुअर हाई को रिपेयर करेगा। पुअर हाई कब बनता है या पुअर लो कब बनता है? जब आप यहाँ पे देखिए कितने टिक आए हैं यहाँ पे। एक टिक है ना ये वाला। ठीक। अगर हाँ, एक टिक है। प्रोफाइल प्रोफाइल के टॉप में एक सिंगल टिक हो, तो उसको पुअर लो कहते हैं, नंबर एक। या अगर एक टिक ना हो, ये वाला टिक ना हो, और यहाँ पे हॉरिजेंटली दो टिक हो, तो भी उसको पुअर लो कहते हैं। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा ये हो जाएंगे, मान लीजिए एक ही हो गया, इसके बाद एक और हो गया, और इसके बाद एक और हो गया, तो उसको बोलते हैं बाइंग टेल्स। ठीक है। अगर केवल एक हुआ तो एक को बोलेंगे पुअर लो। अगर एक से ज्यादा हुए तो पुअर लो नहीं बोलते, फिर उसको बाइंग टेल और सेलिंग टेल। ओके। यूजली पुअर लो और पुअर हाई ना, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि ये यूज होते हैं जब आपका एक बड़ा सा ट्रेंड आया होता है। जब एक बहुत बड़ा ट्रेंड आता है तो यूजली ये माना जाता है कि ये पुअर हाई और पुअर लो विल बी रिविजिटेड। अब देखिए यहाँ भी एक पुअर हाई बचा हुआ है ना। तो यूजली ये इट शुड बी रिविजिटेड, किसी ना किसी दौरान ये रिविजिट होना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ये देखिए इस केस में क्या हुआ है, एक से ज्यादा हुआ है, तो उसको टेल बोलते हैं। यहाँ पे एक है, इसके लिए पुअर हाई इसको बोलते हैं। एक ये चीज आपको आईबी ऑक्शन जो होता है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो नहीं है, तो भी आप इसको वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि 90 मिनट का तो सबको दिखता ही है ना, 30-30 मिनट की कैंडल डाल दो तो वो सबको दिखता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये सबको यूज ही करना चाहिए। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें होता है वर्जन पीओसी का और पीओसी का, यूजली। और एक स्पाइक का भी बताता हूँ। स्पाइक अभी आज के उसमें कोर्स में शायद मैंने डाला है। कभी भी जब स्पाइक बनते हैं ना, पहले स्पाइक का बताता हूँ फिर वर्जन पीओसी का बताऊंगा। स्पाइक क्या होता है? दिन के दौरान जब एक बहुत ही स्पीड वाला ट्रेंड आ जाता है। स्पीड वाला ट्रेंड आ जाता है मतलब कि जैसे अभी ये ऊपर से नीचे गिरा, और क्या धड़ धड़ करके गिरा। अच्छा, इससे पहले ये दिखा दूं, यहाँ भी सेम ही चीज हुई थी। यहाँ भी इसने कोशिश किया था। यहाँ पे मुझे देख के लगा था कि ऑक्शन सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके ऊपर वो हुआ था, बंद हुआ था। मुझे लगा था कि ये जो ऑक्शन है ये सक्सेसफुल हो गया। बट समहाउ ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि वो वापस से अंदर आ गया। अगर ये ऑक्शन सक्सेसफुल है तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन जब ये नीचे की तरफ आया तो हमने यहाँ भी बेचा था।
यहाँ भी हमने वो किया था, और किस्मत अच्छी थी कि इतनी अच्छी सेलिंग आई। ठीक है। लेकिन जब भी क्या होता है ना, सिंगल प्रिंट्स कब बनते हैं, जब किसी भी दौरान केवल एक टीपीओ प्रिंट होता है। यहाँ पे केवल एक टीपीओ प्रिंट हुआ, क्योंकि भाव इतनी तेज नीचे से जा रहा था कि उसने इस जगह को रिविजिट ही नहीं किया। उसने इस जगह को, ये देखिए, एक ही बार नीचे गया, मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ सीधा नीचे, उस भाव पे पूरे दिन कभी बाजार दोबारा आया ही नहीं। तो उसको बोलते हैं सिंगल प्रिंट्स। अच्छा, अब सिंगल प्रिंट क्या होते हैं ना, जब आप इस दिन तो सिंगल प्रिंट हो गए, इस दिन तो आप कुछ नहीं करोगे। अगले दिन का क्या वो होता है, सिंगल प्रिंट आपको किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं बहुत अच्छे वाले। अगले दिन क्या हुआ है, अगले दिन प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर गया था, तो मेरे को ये तो यहाँ पे कहीं पे मैंने ले लिया था पोजीशन, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा ना प्राइस, कम से कम सिंगल प्रिंट को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। और उसने दोनों सिंगल प्रिंट टेस्ट कर दिए। जब ये दोनों सिंगल प्रिंट टेस्ट कर दिए, तब मुझे लगा कि यार ये तो आईबी के बीच में है। तो अगर कभी भी सिंगल प्रिंट आएगा, ये तो मैं छोटा सिंगल प्रिंट है, अगर बड़ा सिंगल प्रिंट आपको कभी भी मिलता है, और प्राइस को आप देखना वहां पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, दो ही चीज तो कर सकते हैं। अगर ये सिंगल प्रिंट है तो इसको दो तरीके से बिहेव करेगा, या तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा, इसको बोलते हैं रिविजिटिंग ऑफ सिंगल प्रिंट। या दूसरा और क्या होता है, दूसरा ये होता है कि इसको ये पार कर देता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। ये रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ कि बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस होती है सिंगल प्रिंट्स की। अगर इसको तोड़ देता है, और मान लीजिए सिंगल प्रिंट के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है, मैं उस कैंडल में हमेशा, यूजली ज्यादातर लॉन्ग का ट्रेड लेता हूँ, और नीचे वाले जो सिंगल प्रिंट होता है उसका एसएल लगा के, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो बहुत ऊपर उड़ जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने उस दिन सोचा था, वो यही सोचा था कि भाई ठीक है, आज ये सिंगल प्रिंट इसको तोड़ नहीं पाया है, इसलिए, हालांकि आई भी मॉडरेट था, तो मुझे मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं आएगा। बट क्योंकि ये सिंगल प्रिंट इससे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक विक मार के आया ना, ये जो विक है, ये विक ना होके अगर वो होता, कैंडल होती, तो मैं इसके ऊपर लॉन्ग जरूर लेता। तो अगर ये सिंगल प्रिंट यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, तो सिंगल प्रिंट बहुत अच्छी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये आईवी को इसने ब्रेक तो किया, लेकिन सिंगल प्रिंट से वापस आ गया, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे सेलिंग किया था। और आजकल मैं सारे लेवल्स, मेरे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स में वहां पे डाल ही रहा हूँ, आपको बता ही देता हूँ। मैं इसमें कहाँ तक इस दिन मैं ऑफिस गया था, मुझे याद है, इस दिन मैं ऑफिस गया था और मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक करके चला गया था। लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि हाँ भाई, मेरा टारगेट क्या था, टारगेट ये था आईबी का लो, और टारगेट उसने पूरा किया था। और शायद इसी दिन मैं बोल रहा था कि नहीं, 823 वाला कौन सा था, इस दिन बोला था 823 हमारा टेस्ट होगा। इस दिन 823 टेस्ट नहीं हुआ था, तो वो इस दिन टेस्ट हुआ। इस दिन का देखिए सेम, एक ही चीज बता रहा हूँ आपको इस आज के सेशन के लिए। ये देखिए इस दिन क्या हुआ है, इस वाले दिन में क्या हुआ है, इसमें ये मेरा आईबी है, इसने एक वो ऊपर बना दिया, लेकिन वापस अंदर आ गया। वापस अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ से एक शॉट देख सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे शॉट लोगे भी ना, तो आपका क्या है, बहुत ज्यादा मतलब 50 60 70 पॉइंट का ऐसा है, इतना पॉइंट तो हम त्रिशूल में भी लेते ही हैं। बट यहाँ पे क्या, कन्विक्शन भी ज्यादा होती है। और इस दिन क्या हुआ था कि यहाँ पे जब मैंने शॉट लिया, यहाँ पे कहीं पे त्रिशूल ने भी एंट्री दे दी, और उसके बाद तो जय माता दी हो गया था इसका। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब आपको पूरा वही बता देती है कि आपका मार्केट आज किस तरीके का होने वाला है। इसका देखिए पीओसी भी कितना ऊपर आ गया था, उसके बावजूद जब पीओसी भी तोड़ दिया तो ठीक है, फिर तो इस वैल्यू एरिया के अंदर आ गया। मैं तो यहाँ तक का टारगेट लेके चल रहा था, बट ये जब कंफर्टेबली इस वैल्यू एरिया के अंदर आ गया, तो ये वैल्यू एरिया का लो टेस्ट करेगा, फिर वो लो तक ही गया, यहाँ तक। तो अब तो खैर मुझे उतने याद नहीं है जो क्या बोलते हैं वो, लेकिन यहाँ पे वही मैंने बोला था कि ये पहला टारगेट ले लो, आईबी का लो का पहला टारगेट ले लो, सेकंड टारगेट इसका ले लो। यहाँ भी देखिए इस दिन तो खैर ये नैरो, बहुत ज्यादा वाइड तो मॉडरेट भी नहीं है। यहाँ देखिए ये भी, इस दिन भी इसने यही काम किया, इसने कोशिश किया यहाँ पे तोड़ने का,
यहाँ पे तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ पाया, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे भी वही काम किया इसने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को बहुत हेल्प कर देती हैं मार्केट का डायरेक्शन देखने में। तो जैसे यहाँ पे ये जो आया था, इसका खैर कॉन्सेप्ट अलग था, वो मैंने अभी 11 बजे वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी थी, बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बनी थी। और वो जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटी और हमारी त्रिशूल की एंट्री आई थी 24 जोन के ऊपर, तो आराम से छोटे से पॉइंट हम लोगों ने ले लिए थे। वर्जन पीओसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था। वर्जन पीओसी क्या होती है ना, वर्जन पीओसी वो पीओसी होती है, जैसे इस दिन ये जो पीओसी बनी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना, ये इस दिन के बाद टेस्ट नहीं हुआ है। टेस्ट नहीं हुआ है, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। नंबर एक, अगर ये टेस्ट नहीं हुआ है और इसके नीचे देखिए ये अभी सिंगल प्रिंसिपल बाकी है, ये क्यों टेस्ट नहीं हुआ? क्योंकि भाव ऊपर भाग गया। तो अभी बैंक निफ्टी के पास, या अगर वो ऊपर जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये ट्रेंड लाइन तोड़नी, मतलब वो बोलना पड़ेगा कि मैं कंटिन्यू हूँ इस ट्रेंड के अंदर। एक आप देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे इस तरीके से। बैंक निफ्टी का अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव अभी ये है कि वो क्या करेगा। ये हमारा असिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर इसके ऊपर गया तो वो निकल जाएगा, फिर एक नए भाव को ढूंढने की कोशिश करेगा, और ये उसके दिल में रह जाएंगी ख्वाहिशें। बट ये जो है, ये जो एरिया है, ये चुंबक है। अगर भाव कभी भी गिरेगा तो यहाँ पे आने की कोशिश जरूर करेगा एक बार। क्योंकि ये देखिए एक वर्जिन पीओसी रह गया है, एक ये वर्जिन पीओसी रह गया है, और ये दो सिंगल प्रिंट रह गए। तो कभी भी आगे की कहानी लिखने से पहले हमें पुरानी, पिछली कहानी बंद करनी पड़ती है या कम करनी पड़ती है। तो अभी ये एक वो बचा हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या होगा। मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है और ये होना जरूरी था, क्योंकि एक और प्यारी सी चीज बताता हूँ आपको। अगर आपको मैंने शायद कभी कभी तो बताई होगी, तो मैंने आपको कभी रोमियो जूलियट की कहानी बताई है क्या? नहीं बताई? ओके। आप एक काम कीजिएगा, एक एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाइए। इसको मैं बोलता हूँ 10 का दम। और इसको कभी भी डे में डाल लीजिए। कभी भी कोई मोमेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई मोमेंट होता है ना यहाँ पे, तो ये जब इसको टच, ये रोमियो रहता है प्राइस और जूलियट ये लाइन रहती है। कभी भी जब रोमियो जूलियट को छोड़ देता है तो दो तीन चीजें वहां पे पॉसिबल होती है। वहां पे स्टार्ट होती है एक शॉर्ट रैली। ये ऑब्जर्वेशन है, इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टार्ट होती है एक शॉर्ट रैली। जो शॉर्ट रैली होती है ना, वो चलती है करीबन 7 कैंडल तक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये पहला ये तो टच था, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ये रहा। अगर आठवां जो कैंडल है वो इसको टच ना करे, जैसे ये आठवां कैंडल ने इसको टच किया ना, अगर टच ना करे तो बोला जाता है कि वो रैली 11 से 14 तक जाएगी। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें टच हो गया, ये टच हो गया, ये टच हो गया, तो मतलब रोमियो जूलियट के पास आ गया। अभी देखते हैं अगला मूव क्या होगा, अपने को पता नहीं। अगर टच नहीं होता तो तो मैं ये मानता कि शायद ये भी ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पहली बार क्या हुआ है, भाव के नीचे ये गया है, ये रोमियो जूलियट से अलग हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रोमियो जूलियट से अलग हो गया है, तो एक बार अलग हो गया है,
या तो ये अगले दिन ही वापस इसको टच कर देगा, तो एक दिन का हम लोग वो इसको वो देते हैं। अगर ये टच नहीं करेगा तो ये कम से कम नहीं भी तो 8 दिन इस लाइन के नीचे ही चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो आराम से ये वो जो हम लेवल्स की बात कर रहे थे ना, उन लेवल को टच करके आएगा। ये जो, और ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं जो मैं देख रहा हूँ, वो ये भी देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको लो मानूं और इसको हाई मानूं, तो अभी हमारा रीटेस्ट ये होने के बाद रीटेस्ट कहाँ तक आया है? 0.5 तक आया है। मुझे लगता है कि 0.5 एक बहुत अच्छा वैल्यू है जहां से रीटेस्ट होकर इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैंने आपको एक और चीज सिखाई है, वो क्या सिखाया है? गोल्डन जोन। सॉरी, ये सिलेबस में नहीं था, मैं थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूँ। तो अगर ये वहां पे नहीं जाएगा, अभी 6 8 नहीं आया क्या? ये है मेरा गोल्डन जोन। अभी इसके पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे आए और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे टच करे, यहाँ पे टच करे और गोल्डन जोन से फिर बाउंस ले, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे पास। अदरवाइज इसको यहीं से ही ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जोन बहुत अच्छी है जहां से इसने अभी बाउंस किया है। अगर इसी चीज को मैं आपको निफ्टी के लिए दिखाऊं, तो निफ्टी में थोड़ा सा परेशानी वाले सबब हो रहे हैं अभी। इसी कर देता हूं। इसमें क्या हुआ है कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पे इसको वापस, अच्छा इस पे कितने कैंडल हुई है इसमें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें कैंडल तक इसको वापस आना चाहिए था। लेकिन 8वें कैंडल तक ये वापस आया नहीं आया। तो हमारी क्या शुरू हो गई? हमारी एक्सटेंडेड रैली चालू हो गई। एक्सटेंडेड रैली कहाँ तक जाती है? हमारी 14 तक, तो 9 10 11 12। ये 12 हो गया, तो मेरा व्यू इसके ऊपर ये कहता है कि ये अभी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये ऐसे जाएगा और अगली दो कैंडल में से इसको टच होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें भी टच नहीं हुआ तो फिर ये जाता है 19 तक। इसका मैंने कहीं पे काउंट तो लिख के लिखा हुआ था, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसका वो है कि जैसे 8वीं कैंडल डिसाइसिव कैंडल होती है, इसी तरीके से 14वीं कैंडल डिसाइसिव कैंडल होती है। तो ये बहुत अच्छे उसमें, और अगर इसके अंदर मैं अपना रिट्रेसमेंट लगाऊं, तो अगर मैं इसको लो मान के लगाऊं तो ये कहाँ तक गया अभी? इसका तो ये तो अलग ही पैरामीटर में चल रहा है। तो इसको कम से कम, अगर ये मेरा एनालिसिस अगर ठीक निकलता है, तो इसको कम से कम वापस यहाँ तक तो आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स हो गए, तो मैं एक जस्ट बात बताना चाहता था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बैंक निफ्टी अभी और थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी सवाल इसके अंदर? तो एक सर, ये जो मार्केट प्रोफाइलिंग के जो अब आप हमें बता रहे हैं, ये केवल इंडेक्स पे ही चलेगा, स्टॉक पे भी काम करेगा? सब पे काम करते हैं। इंडेक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करता है, और स्टॉक के ऊपर भी काम करेगा, उतने अच्छे से नहीं करता लेकिन उस पे भी काम करता है। ओके। स्टॉक के लिए बेसिकली अगर आप ये काम करना चाहो ना, तो आपका ऑर्डर फ्लो एनालिसिस ही बहुत अच्छा काम करके देता है। क्योंकि ये खुद ही बता देता है कहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, कहाँ पे आपका अक्यूमुलेशन, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। तो अगर आप यहाँ पे डे के हिसाब से जाओगे ना, तो ये खुद ही बता देता है कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। जैसे अभी ये एशियन पेंट है, एशियन पेंट का हाई एक यहाँ पे कोई पड़ा हुआ था। हाँ, ये देखिए जुलाई हाई की तरफ है ये। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है इसके लिए, ये यहाँ पे भर गया था, यहाँ पे भर गया था, तो यहाँ पे काफी अच्छा था। लेकिन अभी इतने टाइम के बाद ये देखिए, एक कैंडल्स क्या है आपकी, रेड कैंडल है, लेकिन पॉजिटिव डेल्टा है। मतलब 13, मैक्स डेल्टा कहाँ तक आया? 39 आया। लेकिन लास्ट में कितना रह गया? 9.2 रह गया।
इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्ग्स है वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको स्टॉक के लिए चाहिए तो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस इज गुड इनफ टू टेल व्हाट्स हैपनिंग। अब यहाँ पे उस दिन के बाद ये वापस से इतना आया है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ तक आने के बाद एक्चुअली ये ना एक उसमें चल रही है, क्या बोलते हैं, एक इसमें तो खैर इतना वो नहीं अच्छे से दिखेगा, एक ट्रेंड एक चैनल में चल रही है। तो ये उस चैनल में ये क्या कर रहा है, ये चैनल का एकदम लो था। तो और आप यहाँ पे देखो ना एक और चीज, ये जो मैंने एक वीवेप लगाया है, ये हमेशा क्या कर रहा है, उस वीवेप के टॉप पे आता है फिर वापस आता है यहाँ पे, फिर टॉप पे आता है फिर वापस आ रहा है, फिर टॉप पे आ रहा है फिर वापस आ रहा है। तो यहाँ से देख के आप पता लगा सकते हैं कोई भी स्टॉक का, अगर आपका अक्यूमुलेशन बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे आप एक बड़े बड़े नंबर्स देखोगे। हालांकि इसमें भी मैं अक्यूमुलेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 5 दिन का या 10 दिन का आप लगा लीजिए, और ये सारे, मान लीजिए अगर मुझे इसका अक्यूमुलेशन चेक करना है, उसमें क्या शर्त रहती है कि आपका एक इस तरीके से उसके अंदर आ जाए। खैर इसमें तो ये एक दिन नीचे भी गया था, लेकिन ऐसे जब आपको एक चकोर मिल जाएगा, आप पिछले 10 दिन में इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सब जोड़ लेना है, जो मैक्सिमम डेल्टा है यहाँ पे, जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए। और अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे अक्यूमुलेशन, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। ठीक है जी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ना ये सब चीजें एकदम समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगा था कि बहुत सारे डाउट होंगे, तो डाउट में बात करेंगे, मजा आएगा। बट मैं इतना समझ सकता हूँ कि भाई ये भी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि आपके पास अभी ये चार्ट नहीं है। तो या तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं मंडे से एक यूट्यूब सेशन चालू करके छोड़ दूंगा जिसपे ये चार्ट लगा के छोड़ देता हूँ। अगर आप लोगों को वो हेल्प करेगा तो वो मैं कर सकता हूँ। इज दैट फाइन? सर ये बेटर ऑप्शन है। हाँ, हाँ क्योंकि सर, वो बेटर होगा सर। है ना, तो इसका मैं क्या करूंगा कि इसको डबल उस पे लगा के एक साइड में आपका ऑर्डर फ्लो वो डाल दूंगा कि ऑर्डर फ्लो किस तरीके से करे, दूसरे साइड में ये डाल दूंगा। तो सर मतलब ठीक है। इट विल बी लाइव। हाँ लाइव, लेकिन यूट्यूब पे क्या रहता है ना, वो थोड़ा सा कुछ सेकंड्स पीछे रहता है, मेरे ख्याल से ओके 30 ओके। सेकंड पीछे रहते हैं, थोड़ा सा पीछे रहता है। बट एटलीस्ट आप ये तो, जैसे ये चीज बन रही है तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि अच्छा ये बन रहा है। हम्म। एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई, सर कोशिश करते हैं कि कितना हेल्प कर पाएगा वो। सर मॉर्निंग में आप जब ये स्टार्ट होता है 2-3 दिन अगर इसको इसके साथ में अगर लाइव रहे तो देन वी विल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। चार्ट तो ले लिया है, नाउ स्लोली स्लोली थिंग्स आर सिंकिंग इन। हाँ सर ना, मैं पहले भी लाइव आता था, पहले भी काफी लाइव रहता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मैं भी नौकरीशुदा आदमी हूँ, तो उसमें थोड़ा सा वो रहता है। बट मैं, हमें हमें भी नौकरी से टाइम निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं चुरा करके। बट ये जब इसको देखा है मार्केट प्रोफाइल को, तो इट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम। क्योंकि हम सर कहाँ बहुत बहुत प्राइस अलग गेम है ये। एक्शन में घूम रहे थे, सारा तो खेल यही है दिखता है। सर अगर आपको मार्केट के टॉप पे पता लग जाता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो फिर तो बंदे में सिर्फ गट्स चाहिए। मैं बस तो वो मानता हूँ इसको। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पहले भी लाइव आता था, बीच में अभी शायद काफी टाइम हो गया है लाइव आए। तो मैं देखता हूँ, अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं पक्का लाइव आता हूँ, और फिर मिलके सुबह करते के हैं टाइम इसको। में सो दैट जो मेकिंग है कैंडल का एंड स्पेशली टिल द मेकिंग ऑफ आईबी तक, तो एक वो फील जो नेचुरल है ना, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मतलब सर बिल्कुल सर। फर्स्ट 60 मिनट्स जैसे हैं, जैसे आईवी डेवलप होती है फर्स्ट 60 मिनट्स तक, वहां तक भी आ जाए एक बार देख ले तो कुछ समझ में आ जाएगा सर। हाँ नहीं, सर, बिल्कुल सर। पकड़ तो सर हम लेंगे महीने 2 महीने में, लेकिन विथ योर डेडिकेशन ऑफ 2 और 3 डेज हमारी गाड़ी कम से कम पैसेंजर ट्रेन तो चल देगी। बिल्कुल सर, करते हैं, ये मंडे से ही चालू करते हैं। बट फिर आप लोग बिगड़ जाओगे मेरे को देख के, क्योंकि मैं पहले वो करूंगा,
9 बजे से क्या बोलते हैं पूजा कुर्सियां करिए सर सुबह 9 बजे। हाँ, नहीं बाकी लोग मत करना देख के। हाँ नहीं 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 सर, सब चांस ही नहीं है। थोड़ा डेडली गेम है वो। नहीं, आपके लेवल तक पहुंचने में तो क्या बोलते हैं, वंदे भारत पहुंचने में टाइम लगेगा सर, थोड़ा काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सर मेहनत, बस ये डेडिकेशन हो कि मुझे मेहनत करनी है तो सब आ जाता है। कोई टेंशन नहीं है सर, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीक जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं लाइव आके आपको लाइव समझाता हूँ ये चीजें। मैंने कि ये 4-5 यस दिन सर। से किया, तो स्पेशली 13th वाला तो समझ में आया, बिल्कुल आया। नीचे डेल्टा भी जो है धीरे धीरे माइनस हो रहा था, तो दिख रहा था कि अब ये नीचे की तरफ जो है ना बायर्स खत्म हो रहे हैं इसमें। राइट नाउ राइट। सेलर विल सम टाइम, लेकिन वो आईबी वाला फर्स्ट 60 मिनट वाला नहीं पता था कि दैट इज द लाइन, हम्म, कि अब ये इसके बाद में जो है यहाँ बन जाएगा तो देर इज नेचुरली देर, मतलब खत्म हो रहे हैं तो यहाँ से रिवर्सल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सर आज के वाले वीडियो में है। वो एक्चुअली अच्छा। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ ना कि चाहूँ तो मैं आपको सारी चीज एक साथ दे दूं, लेकिन नहीं नहीं मैं चाहता हूँ वन बाय वन, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। मार्केट फ्लो का जो बिल्डअप है with all this and reading other books and all is slowly building up, क्योंकि वैल्यू एरिया, मीन वैल्यू एरिया, ये सब जो है ना, ओ आर आर, ओ बी आई, और ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इट विल टेक टाइम टू सिंक इन। राइट 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 राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक कोशिश है करें सर, सर, अगर चलिए। हो जाता है तो, अगर इफ यू कैन ड्रॉप मैसेज एंड वी विल बी एबल टू, क्योंकि जो आपके जब चार्ट्स आप पोस्ट करते हैं ना सर, कि ये यहाँ से ये था, तो पहले तो हम गेज ही करते रह जाते थे कि ये कहाँ से मैजिक आ गया। सर इसीलिए मैंने कहा ना कि ये मैजिक सब मिलके सीखते हैं और सबको सिखाते हैं। सो नाइस, बट सो नाइस। वेरी नाइस ऑफ यू सर। सर ये मार्केट प्रोफाइल आप एक बार सीख लो, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ना आप धरती से 100 फीट ऊपर चले गए, 200 फीट ऊपर चले गए, चीजों को बनते हुए देख रहे हो। इतना प्यारा ये व्यू देता है, एक बार आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, मिलके करेंगे ये, कोई टेंशन नहीं। मंडे से मैं देखता हूँ, इफ पॉसिबल वी विल डू द लाइव। ओके सर। यस सर। ठीक है। लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर क्वेश्चन नहीं है तो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर ये सिंगल प्रिंट जो आप बोल रहे हैं, ये लास्ट दिन का ही होना चाहिए या पिछले 10-15 दिन का जो भी सिंगल प्रिंट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है? एनी सिंगल प्रिंट हैज टू बी रीटेस्टेड, ओके। और रीटेस्टेड ट्वाइस। ट्वाइस। ट्वाइस, ये मार्केट प्रोफाइल बोलती है। तो अभी जैसे ये है, इसलिए मुझे लग हम्म। रहा है कि ये आएगा हमारा बैंक निफ्टी क्लियर करने के लिए आएगा। 43,900 लोग मुझे मारेंगे। ये सब लोग तो ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो नीचे की बात कर रहे हैं, बट जो है सो है। बाकी तो सर मार्केट जाने क्या करेगी कैसे करेगी। हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू बना के, अभी मेरे को क्यों फर्क नहीं पड़ता ना ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो इंट्राडे है, मैं पोजिशनल तो कुछ लेके जाता नहीं हूँ। हम्म। तो अभी बहुत सारे इसके अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं। अभी ये देखिए, इसको पोल एंड फ्लैग भी बोलते हैं, इसको पोल एंड फ्लैग की तरह भी आप देख सकते हो कि ये एक पोल है, ये फ्लैग है। अगर फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ तो ये जितना पोल है उसके बराबर के आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, वो भी है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होगा। बट चीजें ऐसी है कि हमें थोड़ा सा भी, सर हमें कितना चाहिए होता है, हम तो लाखों वाले तो है नहीं, 5-10 हज़ार 15 हज़ार दिन के बन जाए तो खुश हो जाते हैं। और उसके लिए क्या है कि जितना हमें मार्केट प्रोफाइल बता देती है, जितना त्रिशूल बता देता है, आई थिंक इट्स गुड इनफ। गुड इनफ। मैं तो कह रहा हूँ 2 लॉट वाला बंदा भी 5,000 आराम से तो कर ही सकता है, थोड़ा सा भी डेयरिंग रखे तो। ठीक है सर, इफ नो मोर क्वेश्चन देन वी कैन क्लोज दिस। यस सर। चलो सर, थैंक यू, जय ओके हिंद। सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बम बम बोले, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद।